नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 36 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमोरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक कोई चीज अगर पहुंचानी हो तो उसको पहुंचाने के बहुत सारे रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता है अफर्मेशंस। मतलब एक हम ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जो सेंटेंस हमारी जो इच्छा है वो पूरी हो चुकी है, इस टाइप से हम बनाते हैं और उसको रिपीट करते हैं, जिसके की तरीके मैंने पहले वाले वीडियो में बताए हैं। आज हम अफर्मेशन वर्क क्यों नहीं करते और उस पे इलाज क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अफर्मेशन ये पूरा सेंटेंस होता है और जब भी एक पूरा वाक्य होता है तो हमारा कॉन्शियस माइंड उस पर लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। अफर्मेशन फेल होने का मेजर कारण अगर कोई है तो वो है हमारा कॉन्शियस माइंड उसे स्वीकारता नहीं है। मैं अगर बोलूं कि मेरा इनकम पर मंथ 1 लाख रुपए है और अगर मेरा कॉन्शियस माइंड उसको अगर स्वीकारता नहीं है तो वो अफर्मेशन कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आपके अंदर से ही उसको विरोध हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं काउंटर इंटेंशंस। मतलब हमारी इच्छा कुछ अलग है और हमारे इमोशंस कुछ अलग ही हैं। इसलिए हम और एक कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कॉन्शियस को बाईपास करती है, ऐसे बोला जाता है। इस पे वर्क किया जेम्स मैंगन ने 1950s में। ये एक अमेरिकन व्यक्ति हैं जिन्होंने 1963 में एक किताब लिखी, जिस किताब का टाइटल था सीक्रेट ऑफ परफेक्ट लिविंग। उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की जिसको बोला जाता है स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस को ट्रिगर करते हैं, वो एक स्विच की तरह काम करते हैं। अगर आप ये स्विच वर्ड बोलते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो पहुंचते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वो एक सेंटेंस नहीं है, इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड उस पर ज्यादा लॉजिक नहीं लगाता। तो आज हम स्विच वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एक शब्द के बारे में सोचें जैसे कि चॉकलेट, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक वाइब्रेशंस तैयार होते हैं। आपके चॉकलेट के बारे में जो भी इमोशंस हैं, जो भी मेमोरीज हैं, वो ट्रिगर हो जाती हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। चॉकलेट की फ्रीक्वेंसी हर एक व्यक्ति के बारे में अलग अलग हो सकती है। किसी के नेगेटिव इमोशंस बाहर निकलेंगे तो किसी के पॉजिटिव इमोशंस बाहर निकलेंगे। वैसे हर एक शब्द को लेकर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट करता है। इसलिए स्विच वर्ड ऐसे होने चाहिए जो सबके सबकॉन्शियस माइंड को सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करे। इसलिए जेम्स मैंगन ने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में उन्होंने स्विच वर्ड्स को बताया। ये स्विच वर्ड्स बहुत कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी है वो है यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स। मतलब ये स्विच वर्ड्स हर एक के लिए सेम फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेंगे। दूसरे हम रीजनल, जो कि हमारे संस्कृति में है, उन स्विच वर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे। और पर्सनल स्विच वर्ड्स भी होते हैं। जैसे कि अगर आपके दादाजी ने आपके नाम बहुत सारे पैसे छोड़ रखे थे और दादाजी का नाम लेते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसे के बारे में सोचने लगे, तो आपके दादाजी का नाम या दादाजी ये वर्ड आपके लिए पैसे का स्विच वर्ड बन जाएगा। तो इस टाइप से हर एक कैटेगरी में स्विच वर्ड्स होते हैं। इन सारे स्विच वर्ड्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आज के एपिसोड में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्विच वर्ड्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी संस्कृति में कौन से स्विच वर्ड्स हैं जिनको मंत्र या बीज मंत्र बोला जाता है। आपको बीज मंत्र के बारे में पता है? जैसे कि हमारे चक्रा के बीज मंत्र होते हैं, हर एक चीज के लिए बीज मंत्र होते हैं। पैसे का बीज मंत्र आपको पता है, वो है श्रीम। तो अगर हम श्रीम 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 ये शब्द बोलें तो हम पैसे के वाइब्रेशन को वाइब्रेट करने लगेंगे।
तो इसमें और शब्द जोड़े गए, जैसे कि श्रीम, आपने सुना ही होगा श्रीम ब्रजी। तो श्रीम ब्रजी ये एक ऐसा इसको स्विच फ्रेज बोला जाता है। अगर दो से ज्यादा स्विच वर्ड्स एक जगह आते हैं तो उसको स्विच फ्रेज बोला जाता है। तो श्रीम ब्रजी ये स्विच फ्रेज मनी के लिए है। इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें ओम भी आप जोड़ सकते हैं। ओम श्रीम ब्रजी, ये अगर आप चैंटिंग करते हो 108 बार तो आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे बहुत लोगों का एक्सपीरियंस कहता है। तो आप ये चैंटिंग कर सकते हैं। और एक स्विच वर्ड कौन सा है? तथास्तु। ये शब्द सुनने से आपके दिमाग में क्या आता है? ये शब्द सुनते ही आपके सामने शायद कोई ईश्वर जैसी फिगर आती होगी और वो आपको ब्लेस करते हैं, ऐसे आपको विजुअलाइज होगा। तो तथास्तु ये एक वर्ड है जिसको स्विच वर्ड हम बोल सकते हैं। तो जैसे ही हम कोई अफर्मेशन लिखते हैं उसको एंड कीजिए तथास्तु से, तो वो बहुत इफेक्टिव बन जाएगा। हमारी संस्कृति में आपको बहुत से स्विच वर्ड्स एंड स्विच फ्रेजेस मिल जाएंगे। आपको पता है सबसे पुराना स्विच वर्ड या स्विच फ्रेज हमारी संस्कृति का कौन सा है? इसको आप अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, और वो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये सबसे पुराना अफर्मेशन बोल सकते हैं आप, या फिर इसको स्विच वर्ड या स्विच फ्रेज भी बोल सकते हैं। पूरे फीलिंग के साथ आप बोलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और आप उस फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, बीच में इंटरनेट पे एक सेंसेशन आया था, जैसे कि कॉन्वोलेक्सा, प्रोसोपैरे, तो ऐसे स्विच फ्रेजेस और स्विच वर्ड बहुत लोग बताते हैं। आपको उनको ट्राई करके देखना चाहिए। मैं उनके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। अभी मैं जेम्स मैंगन ने जो स्विच वर्ड्स और स्विच फ्रेजेस बताए हैं उनको बताऊंगा हमारे लाइफ के डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्विच वर्ड या स्विच फ्रेज चाहिए तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो स्विच फ्रेज आपको देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अभी देखते हैं कुछ स्विच फ्रेजेस जो मेरे फेवरेट हैं। पैसे के लिए एक बेसिक स्विच वर्ड है, वो है काउंट। काउंट ये वर्ड अगर आप बोलते हो तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पैसे की वाइब्रेशन को वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो काउंट को कंसीडर करके अगर आप कोई भी स्विच फ्रेज बनाते हो तो वो पैसे का स्विच फ्रेज बन जाता है। जैसे कि मैं पर्सनल यूज के लिए यूज करता हूं फाइंड काउंट डिवाइन। तो फाइंड काउंट डिवाइन, तो स्विच फ्रेजेस का ये रूल है कि आपको 28 बार उनको बोलना होता है एक वक्त, या फिर आप इसके लिए 369 रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार आप इसको बोल सकते हैं। आप किसी पेपर पे इसको लिख के उस पे पानी का गिलास चार्ज कर सकते हैं और उसको पी सकते हैं। ऐसे बहुत से क्रिएटिव वेज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा चैंटिंग करना और वाटर चार्जिंग करना। तो पैसे के लिए और कौन से स्विच फ्रेजेस हैं? आपको अगर फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को अट्रैक्ट करना है तो स्विच फ्रेज है टुगेदर काउंट डिवाइन। आपके फिनेंसेस आपको ऑर्गेनाइज करने हैं तो इसके लिए स्विच फ्रेज है फाइंड डिवाइन ऑर्डर। आपके पैसे से रिलेटेड गोल्स आपको जल्दी अचीव करने हैं तो रीच काउंट डन। करियर रिलेटेड स्विच फ्रेजेस कुछ इस प्रकार हैं। आपको अगर मोटिवेटेड रखना है खुद को तो आप चैंट कर सकते हैं रीच एक्ट नाउ। रिलेशनशिप के लिए और लव के लिए कुछ स्विच फ्रेजेस हैं, जैसे कि लव चार्म टुगेदर। रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए स्विच फ्रेज है। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए लर्न फोकस ऑन, ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है। लिसन अटेंशन डिवाइन, ये लिसनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के स्किल को बढ़ाता है। और हेल्थ के लिए कुछ स्विच फ्रेजेस ऐसे हैं, बी क्लियर रिस्टोर। तो दोस्तों, ये स्विच फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो। मेरे कुछ
फेवरेट स्विच फ्रेजेस हैं जिनको मैं अभी आपको बताता हूं। अगर आपका कुछ पैसा अटका हुआ है, रिलीज नहीं हो रहा है, या फिर लाइफ में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, तो आप बोल सकते हैं ऑयल रिलीज। ऑयल रिलीज ये बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। या फिर ओवरऑल हेल्थ के लिए आप बोल सकते हैं रिस्टोर हेल्थ। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से स्विच वर्ड्स और स्विच फ्रेजेस हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमारा डिस्कशन हम यही तक रखते हैं। और बाकी अगर आपको कुछ इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं स्विच वर्ड्स और स्विच फ्रेजेस की जो लिस्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में आपको कौन से चीज के लिए स्विच वर्ड या स्विच फ्रेज चाहिए वो जरूर पूछिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज यही रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।